1947 में जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तब इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि वो एक समय में भारत का ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। वैसे तो कहने के लिए दुनिया भर में करीब 57 इस्लामिक देश हैं, लेकिन एक लौता पाकिस्तान ही है जो आतंकवाद का जनक कहलाता है। अब यह आतंकी उसने क्यों पाले इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत की सैन्य ताकतों के आगे पाकिस्तान कई बार कोशिश कर चुका है भारत पर हमला करने की, जबकि हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन एक युद्ध ऐसा भी हुआ जब पाकिस्तान ने अचानक भारत पर हमला किया और पाक आर्मी 100 लड़ाकू टैंक लेकर भारतीय पंजाब की सीमा में घुस गई। वहीं दूसरी तरफ हमारे भारतीय सैनिकों को संभलने का भी मौका नहीं मिला था। उनके पास कोई आधुनिक हथियार नहीं थे, लेकिन बावजूद इसके अपनी सूझबूझ से पाक टैंकों को ऐसा चकमा दिया कि पाकिस्तानी फौज टैंकों को छोड़कर भाग खड़ी हुई। अपने इस वीडियो में हम कहानी जानेंगे इंडिया पाकिस्तान के उस वॉर की जब भारतीय सेना की सूझबूझ ने भारत को बड़ी जीत दिलाई थी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। पाकिस्तान ने हमेशा से ही भारत को अपना दुश्मन और चीन को अपना दोस्त माना है। वहीं चीन ने भी पाकिस्तान की मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी बीच 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति को नुकसान हुआ, साथ ही आंतरिक स्थिति काफी चरमरा गई। लेकिन पाकिस्तान को यह सुनहरा मौका लगा और पाक सेना ने कश्मीर के अखनूर पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू कर दिया। लेकिन कश्मीर में भारतीय सेना पहले से ही चौकन्नी थी, मगर जानबूझकर पंजाब की तरफ से ढील दी गई ताकि पाकिस्तान की सेना पंजाब की तरफ रुख करे और भारतीय सेना की चाल काम कर गई। कश्मीर में सफलता मिलने में मुश्किल लगी तो पाक सेना अमृतसर और फिर जालंधर तक बढ़ने का सपना सजाकर भारतीय सीमा में घुसने लगी। लेकिन विडंबना ये थी कि उस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े शुभचिंतक अमेरिका ने पाकिस्तान को 100 लड़ाकू टैंक दिए थे। वो उन टैंकों के साथ ही आगे बढ़ने लगे। ऐसे में भारतीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी 4थी माउंटेन डिवीजन के कंधे पर आई और मेजर जनरल गुरबख्श सिंह ने पाकिस्तान के वो 100 टैंकों को तबाह करने की कसम खाई। भारतीय सेना एक साथ एक तीर से 2 निशाना लगाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने पाक सेना को और अंदर आने दिया। तब दुश्मनों को ये नहीं पता था कि भारतीय सेना ने खेमकरण सेक्टर में पाकिस्तानियों के लिए बड़ा तोहफा तैयार कर रखा है। दुश्मन अपने टैंकों के मद में इतने डूबे हुए थे कि वो भूल गए कि आगे एक सिख खड़ा है जो बिना हथियार के भी धोबी पछाड़ देकर धूल चटा सकता है। दुश्मनों का इंतजार किया गया खेमकरण सेक्टर तक आने का। उन दिनों खेतों में गन्ने की फसलें लगी हुई थी। सेना ने खेतों के बगल से बहने वाली नहरों का पानी खेतों में डाल दिया। खेतों और नहरों के पानी के कारण इस इलाके की स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे पूरा इलाका दलदली और कीचड़ से भरा था। इस कारण इस क्षेत्र को भेनी डिल्लन का दलदल भी कहा जाता है। सेना धीरे धीरे पीछे हट रही थी और पाकिस्तानी सेना को लग रहा था कि वो खदेड़ रहे हैं और टैंक देखकर भारतीय सेना पीछे हट गई है। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि जहाँ हथियार काम नहीं आते वहाँ बुद्धि काम आती है। यहाँ भी वही हुआ। धीरे धीरे टैंक दलदली इलाके में उतर गए, लेकिन तब उन्हें पता चला भारतीय सेना की असली ताकत। 100 टैंक उस दलदली इलाके में बुरी तरह से फंस गए और चाहकर भी नहीं निकल सके। भारतीय सेना ने पूरे जोरों शोरों से हमला कर दिया। नतीजा, पाकिस्तानी सेना को टैंक वहीं छोड़कर भागना पड़ा था। भारतीय सेना ने सभी टैंकों को तबाह कर दिया और पाकिस्तान को भारत से मुंह की खानी पड़ी थी। भारतीय फौज की चाल और सूझबूझ के आगे पाकिस्तान को 100 टैंकों का नुकसान ही नहीं झेलना पड़ा था, बल्कि एक करारी शिकस्त भी खानी पड़ी थी। इसी युद्ध में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद ने अपनी वीरता और शौर्य की असाधारण वीरता दिखाकर अकेले अपने दम पर एक जीप माउंटेन रिकाइलेसिस राइफल 106 mm से 7 टैंक तबाह कर दिए थे। हामिद इस युद्ध में बुरी तरह से घायल हो गए थे और वीर गति को प्राप्त किया था। उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इस युद्ध के बाद भारत की सैन्य नीतियों में बदलाव आना शुरू हुआ और सेना को और मजबूत बनाने की पहल शुरू हुई। आज भी खेमकरण में मिली पाकिस्तान के खिलाफ पहली ऐतिहासिक सैन्य जीत के सम्मान में खेमकरण सेक्टर को पैटर्न नगर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक संग्रहालय में पाकिस्तानी टैंकों के अवशेष रखे हुए हैं जो याद दिलाते हैं कि कैसे बिना हथियार के भी भारत ने
पाकिस्तान को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया था। ये थी कहानी 1965 के उस युद्ध की जब पाकिस्तान को समझ आया कि भारतीय फौजियों से लड़ना उनके लिए कभी आसान नहीं होगा, चाहे वो किसी भी हालत में हो, लेकिन वो हमेशा पाकिस्तान से बेहतर ही होंगे। आपको भारतीय फौजियों और सिख रेजिमेंट की इस बहादुरी की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।